अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों। हम रोज़ आईना देखती हैं, बाल ठीक करती हैं, मेकअप लगाती हैं, लेकिन क्या कभी हमने अपनी आँखों में देखकर ये पूछा है, मैं कौन हूँ? अक्सर लड़कियाँ कहती हैं, मैं फ़लाने की बेटी हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। ये तो आपकी पोजीशन है, आपकी ज़ात नहीं। आज इस वीडियो में हम आपके अंदर छुपी उस सुपर वुमन को जगाएंगे जो शायद किसी डर, शर्म या लोगों की बातों की वजह से दब गई है। याद रखिए, दुनिया आपको वही दिखाएगी जो आप देखना चाहते हैं। अगर आप किसी को बेचारी समझेंगी तो दुनिया रहम करेगी। अगर आप खुद को ताकतवर समझेंगी तो दुनिया रास्ता देगी। दुनिया का सबसे बड़ा डर, लोग क्या कहेंगे। चलिए आज इसको पोस्टमार्टम करते हैं। ये लोग क्यों हैं? ये वो हैं जो आपकी नाकामी पर हंसते हैं और कामयाबी पर चलते हैं। इन लोगों का काम ओपिनियन देना है, लेकिन क्या ये लोग आपके बिल भरते हैं? क्या ये आपकी रातों की बेचैनी में साथ देते हैं? नहीं। तो फिर इनकी राय की इतनी अहमियत क्यों? जब आप कुछ नहीं करेंगे तब भी ये लोग कहेंगे ये तुम्हारे बस का काम नहीं, लेकिन जब आप कामयाब हो जाएंगे तो ये लोग कहेंगे हमें तो पहले ही पता था तुम कुछ कर दोगी। इनकी बातों को दिल पे नहीं लीजिए, पैरों की धूल बनाइए। एक कान से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए, क्योंकि ये ज़माना आपसे है, आप इनसे नहीं। एक लड़की के लिए पढ़ाई और पैसा सिर्फ लग्जरी नहीं, ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जब आपके पास अपने पैसे होते हैं तो आपकी नो में वज़न होता है। आपको गलत बात मानने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ज़रूरी नहीं कि आप बाहर जाकर काम करें। आप अब तो डिजिटल दौर है, आप घर बैठे बहुत सारे काम कर सकती हैं। आप सिलाई कर सकती हैं, आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर सकती हैं, यूट्यूब चैनल बना सकती हैं। अपने आप को इतना काबिल बनाइए कि आपको 100 रुपए के लिए भी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। आप किसी की मुख्ताज ना बने। अपने ख्वाब किसी शहजादे के भरोसे पर मत छोड़िए। अपनी सल्तनत खुद खड़ी कीजिए। बहुत सी लड़कियां इसलिए रुक जाती हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो फेल हो जाएंगी। सुनिए, नाकामी कामयाबी का उल्टा नहीं है, बल्कि ये कामयाबी का एक हिस्सा है। अगर आप गिरती हैं तो इसका मतलब है आप चल रही हैं, आप में हिम्मत है, आप कुछ कर सकती हैं। अपने जज्बात को कंट्रोल करना सीखिए। रोना कमज़ोरी नहीं है, लेकिन रोकर बैठ जाना कमज़ोरी है। उठिए, अपने आंसू पूंछिए और दोबारा शुरू करिए। आपका मुकाबला किसी लड़की से नहीं, बस उस इंसान से है जो आपके अंदर कल थी। हर दिन 1% बेहतर बनिए, हर दिन खुद को इम्प्रूव कीजिए, हर दिन खुद को बेहतर बनाइए। आपकी ज़िंदगी एक किताब है। क्या आप चाहती हैं कि ये कोई और लिखे, इसका राइटर कोई और हो, या आप खुद अपनी कहानी लिखना चाहती हैं? अगली बार जब कोई आपसे कहे कि तुम एक लड़की हो तो ये नहीं कह कर सकती, तो मुस्कुरा कर कहिए मैं एक लड़की हूँ इसलिए तो मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ। लड़की क्या नहीं कर सकती? आपके अंदर वो आग है जो पहाड़ों को भी पिघला सकती है। बस अपने आप पर यकीन रखिए, अपने आप को पहचानिए, अपने अंदर एक अज़्म पैदा कीजिए, अपने लिए लड़िए, अपने लिए खड़े हो जाइए, अपने पैरों पे स्टैंड हों। आप वो सब कुछ कर सकती हैं जो आप करना चाहती हैं। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। कोई वो काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता, जो एक लड़की नहीं कर सकती। आप सब कुछ कर सकती हैं। अगर आप बाहर निकलना चाहती हैं, आप डॉक्टर बन सकती हैं, आप इंजीनियर बन सकती हैं। आजकल दुनिया में आप देखें, औरत सबसे आगे है। वक्त आपके पास है, अभी आपका वक्त है। आप क्या करना चाहती हैं, क्या बनना चाहती हैं, वक्त को अवेल करना जानिए। अपने पैरों पे स्टैंड हो, अपना फैसला खुद कीजिए। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी भी सुनाती हूँ।
ایک لڑکی کی کہانی سناتی ہوں، ایک ایسی لڑکی جو بالکل آپ جیسی تھی۔ اس کے بڑے بڑے سپنے تھے، وہ آسمان میں اڑنا چاہتی تھی، لیکن اس کے آس پاس کے لوگوں نے اسے ایک بہت خوبصورت سونے کا پنجرا دے دیا۔ اسے کہا گیا تمہیں اڑنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تمہیں سب کچھ یہیں دے رہے ہیں، اچھا کپڑا، اچھا کھانا اور تحفظ اور ضروریات کی چیزیں۔ وہ لڑکی وقت کے ساتھ بھول گئی کہ اس کے پاس پر بھی ہیں۔ وہ اس سونے کے پنجرے کی عادی ہو گئی۔ پھر ایک دن اس نے پنجرے کی سلاخوں سے باہر ایک چڑیا کو دیکھا جو بارش میں بھیگ رہی تھی، دھوپ میں تھک رہی تھی، لیکن آزاد تھی۔ اس چڑیا کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو اس لڑکی کے پاس نہیں تھی۔ اس دن اس لڑکی نے فیصلہ کیا کہ اسے تحفظ نہیں چاہیے بلکہ طاقت چاہیے۔ اس نے پنجرا کھولا اور باہر قدم رکھا۔ شروع میں اس کے پر تھک گئے، دنیا نے اسے ڈرایا، طوفان آیا، لیکن جب وہ پہلی بار بادلوں کے اوپر اڑی تو اسے سمجھ آیا کہ اصلی سکون سونے کے پنجرے میں نہیں بلکہ اپنی ہمت کے بل بوتے پر ہے۔ یہاں اس پیاری سی کہانی سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ میری بہنوں، ہم میں سے اکثر لڑکیاں اس سونے کے پنجرے کی عادی ہو جاتی ہیں۔ ہم سوچتی ہیں کہ کوئی ہمیں پروٹیکٹ کرے گا، کوئی ہماری ذمہ داری اٹھائے گا، لیکن یاد رکھیے پنجرا چاہے سونے کا ہو یا لوہے کا، ہوتا تو پنجرا ہی ہے۔ آپ کی حفاظت آپ کی کمزوری نہیں، آپ کی خود مختاری ہونی چاہیے۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں تھی، وہ آپ ہیں، وہ میں ہوں، وہ عورت ہے جو اپنے ڈر سے باہر نکلنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں، اپنی بہنوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ کیا پتہ کوئی ہماری اس ویڈیو کو سن کے اپنے اندر ہمت پیدا کرے، اپنا فیصلہ کرنے کا سوچے۔ ضرور مجھے بتائیے گا کہ آپ کیا بننا چاہتی ہیں، کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کوئی ایسا سپنا جو آپ پورا کرنا چاہتی ہیں، اور آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور آپ کیا امپروو کرنا چاہتی ہیں میری ویڈیو میں، مجھے ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں پھر آؤں گی۔ تب تک ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے اور اپنا فیصلہ خود کیجیے، اپنی اڑان خود بھریے، خود شائن کیجیے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم دوبارہ ملیں گے، تب تک اللہ حافظ۔